करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आज कल जो काम हो रहा है पिछले 6 महीने से इस टीम में जो काम हो रहा है, मास्टरमाइंड ग्रुप में जो शुरू हुआ है ये काम, उससे मुझे पूरा यकीन है कि अब वो समय आ गया है जब हमें आसमान को छूना है। तो मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा नाम रामकिशन है, मैं गुड़गांव हरियाणा से आपके बीच में हूं। बहुत लंबा अनुभव है आरसीएम का, करीब 20 साल। 2005 अप्रैल में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और अगस्त 2005 में मैंने इस काम को सीरियसली करना शुरू किया। आरसीएम ज्वाइन करने से पहले मैं एक एमएनसी कंपनी के अंदर पर्सनल मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा था। ये बिजनेस अचानक मेरी जिंदगी में आया। मैं, जैसा कि आम लोगों के साथ होता है, कोई लेने नहीं जाता, परमात्मा का कोई दूत आपकी जिंदगी में आता है और उसने मुझे आरसीएम सिस्टम के बारे में ज्वाइन कराया। समझाया नहीं, क्योंकि शुरू में किसी को प्लान दिखाना आता ही नहीं। क्यों विनोद गोयल जी, शुरू में तो प्लान दिखाना आता ही नहीं है, तो वो क्या दिखाएगा। और आज से 20 साल पहले न कोई चेक होता था लोगों के पास, न कोई प्रोडक्ट होता था, न कोई पिकअप सेंटर अच्छा होता था, दिखाने का कुछ नहीं था। केवल एक विश्वास दिलाने का था कि जो भी इससे जुड़ जाता है उसकी तकदीर और तस्वीर बदल जाती है। ये विश्वास दिलाया गया और मैं आरसी में जुड़ गया। और जुड़ने के बाद, जुड़ना पहला काम है और बिजनेस को चलाना दूसरा काम है। यदि आपको बिजनेस में सफल होना है तो जुड़ने के बाद मैं इसके एक मीटिंग सेमिनार में गया। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़ा सेमिनार मैंने देखा और उसने मेरे दिमाग को घुमाया, चाबी लगाई। तो एक मैसेज तो मैं आपको ये देना चाहता हूं, केवल ज्वाइन होने से या ज्वाइन कराने से आरसीएम समझ में नहीं आएगा। यदि किसी को आरसीएम समझाना है तो उसे सेमिनार में बिठाना पड़ेगा। ये बात आप समझ ले। कई लोग बोलते दिया, मैं बोलता हूं विनोद गोयल जी, 100 लोगों में से आपने कितने लोगों को ज्वाइन होने के 1 महीने के अंदर सेमिनार में बिठाया? उसी से तय होगा कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं वहां मीटिंग में गया, जाने के बाद वहां पे मैंने देखा इतना एक्साइटमेंट, इतना जोश, इतना उत्साह मीटिंग में था कि मैं कमाल हो गया वहां पे मेरे को देख के। और मुझे बहुत खुशी हुई वहां कि इतना शानदार काम है, पैसा लगाना नहीं है। केवल दुकान बदलने से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। तो मैं इस काम को करूंगा, एक निर्णय लिया। और आज मैं आपको सच्चाई और ईमानदारी से त्योहार के दिन ये बात बता रहा हूं राजेंद्र जी, 20 साल पहले जो मैंने निर्णय लिया था कि दुकान बदलने से जिंदगी बदल सकती है, ये बात 100% सच है। राजेंद्र जी, ये बात 100% सच है। एक निर्णय आपकी जिंदगी को बदल सकता है, बस निर्णय लेना आपका काम है। और दोस्तों, 20 साल पहले यदि परमात्मा भी मेरे को आके बोलता, जयराज जी, 20 साल पहले परमात्मा भी आके मेरे को बोलता कि मांग आपको क्या चाहिए, तो वो चीजें नहीं मांग सकता था जो आज आरसीएम ने मुझे दी है। देखिए दोस्तों, पैसा इस बिजनेस का 1% ही पार्ट है। ये बिजनेस की सबसे बड़ी जो पूंजी है, ये आपकी सोच और संगत को बदल देता है। और जिस व्यक्ति की सोच और संगत बदल गई तो उसका जीवन बदल जाता है। तो दोस्तों, आप बहुत लक्की हैं कि आज आरसीएम जैसी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आई है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। सुबह उठ के आपको परमात्मा को नमन करना चाहिए कि आपको इतना शानदार काम मिला। संतोष जी, सुबह उठ के हमारा एक काम होना चाहिए कि परमात्मा आपका लाख लाख शुक्र है कि एक ऐसा काम मिला जिससे न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि हमारे समाज की, हमारे देश की और हमारे बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वो सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। पैसा, समय, सुरक्षा, सम्मान, सेहत, सर्कल और टेंशन फ्री लाइफ। तो ये सारी चीजें जिसके पास होती है
वो व्यक्ति कामयाब होता है। और ऐसे ही एक मास्टरमाइंड कामयाब लीडर नरेश कुमार जी के मार्गदर्शन में ये टीम काम कर रही है। मुझे बहुत फक्र होता है कि इतनी मेहनत और ईमानदारी से, इतनी लगन से ये काम करते हैं। आप सो रहे होते हैं उस समय आपकी ये प्लानिंग करते रहते हैं। तो आपको परमात्मा के बाद, टीसी छावड़ा जी के बाद अपनी अपलाइन को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। देखिए अपलाइन क्या होता है, उस पर थोड़ा सा 1 मिनट बात करते हैं, फिर मैं उन्हीं पॉइंटों में आऊंगा। संतोष जी आप थोड़ा बात करेंगे मेरे से। संतोष जी अपलाइन क्या होता है, सुनाई दे रहा है? जी जी। हम आप सभी से एक बात कर रहा हूं मैं कि हम ज्यादातर लोग जब मंदिर या मस्जिद में जाते हैं तो क्या करते हैं, भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं और कुछ मांगते हैं। जी ऐसा होता है ना संतोष जी? जी 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 हम क्या मांगते हैं? ज्यादातर लोग मांगते हैं कि हे भगवान मुझे सुख समृद्धि देना, अच्छी सेहत देना है, जी सुख समृद्धि देना, अच्छी सेहत देना, पैसा देना, धन दौलत देना, परिवार में खुशी देना, ये सारी चीजें हम मांगते हैं। यस और नो? जी जी। जो उसकी जरूरत उसको समझ में आता है, जो तत्काल दिखता है कि ये हमारे पास नहीं, वो मांगता है सर। वो मांगता है। अब जी यहां पे देखते हैं कि अपलाइन आपसे क्या क्या कहता है, अपलाइन क्या प्रेयर करता है। अपलाइन भी यही मांगता है कि हे भगवान मेरी टीम के अंदर सुख समृद्धि आ जाए, उनका बिजनेस चल जाए, जयराज जी की बड़ी सी गाड़ी आ जाए, संतोष जी को टेक्निकल आ जाए, इनके घर में पैसा आ जाए। तो ये अपलाइन कौन है? ये अपलाइन भगवान का दूसरा रूप है। जी जो चीज वहां पे मांगते हो, अपलाइन हमेशा आपके लिए मांगता रहता है और आपको दिलाने के लिए ये सारे काम करता है। ये मीटिंग ऑर्गेनाइज आपने थोड़ी की है, अपलाइन ने की है कि आपका बिजनेस चले, आपको मार्गदर्शन मिले, आपके माइंड खुले कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो मैं तो दोस्तों, यदि 20 साल में मैं एक समझा हूं, एक वाक्य मैं आपको लिखाना चाहता हूं, कामयाबी के लिए एक सूत्र देना चाहता हूं और आपको अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए। ये 3 शब्द जो आपको कामयाब दिला देते हैं, उसका नाम है एज इट इज। एज इट इज। जो अपलाइन बोले एज इट इज कर देना, आप जो भगवान से मांगते हैं वो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये 20 साल का अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। और मेरे साथी, सीनियर साथी जगमोहन जी जो हमारे बीच में हैं, जगमोहन जी मेरे को कुछ समय पहले एक सपना आया था कि जगमोहन जी को टेक्निकल अचीवर बनाना है। जगमोहन जी अनम्यूट कर ले जी, आपका नेटवर्क में शायद दिक्कत है जगमोहन जी के में। बात करेंगे जगमोहन जी? बात करो। आवाज आ जगमोहन जी रही है बोलिए, सर? थोड़ा आवाज आ रही है? आ रही है सर मेरी आवाज? हाँ हाँ, मुझे आ रही है। जगमोहन जी मुझे जी सपना आया था कुछ समय पहले, कई 15 दिन हो गए, और मैं जी प्लानिंग कर रहा था पूरा नरेश जी की टीम की, और आपने मेरे को बोला कि सर मैं यहाँ पे 10-20 हजार रुपए कमाने के लिए तो आया नहीं हूँ, और आप ऑब्वियसली आप एक बड़े लेवल के लिए आए हैं। तो मनमोहन जी मैं भी बताना चाहता हूँ, ये 10-20 हजार का बिजनेस नहीं है, ये 10-20-50 लाख रुपया महीने कमाने का बिजनेस है। और इसके लिए मैंने अपनी डायरी में लिखा था, जिस दिन भरतपुर में जगमोहन मीना आरसीएम का जी स्टोर खोल देगा, उसके 6 महीने बाद आप टेक्निकल के लेवल पे होंगे। जिस दिन आप खोल दोगे, 6 महीने बाद टेक्निकल के लेवल पे होगे, मेरा वादा है आपसे। क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी जो खूबी है, लोगों को सर। अटैच करना। आपके पास बहुत सारे लोग हैं सर, लेकिन उस अरे तरह का उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। आप कुछ बोल रहे, बोलिए। जी सर, इसी महीने में प्लानिंग है। आप सर 2025 में खोल दीजिए, नहीं 2026 में आपको इसी टेक्निकल के लेवल पे मैं ट्रॉफी देने के लिए आऊंगा। सर, मैंने सुरदीप जी को बोल दिया भाई आ जाइए, इसी महीने प्लानिंग है। अब फोटो वोटो डाल देते हैं, एप्लीकेशन डलवा देते हैं, मैंने बोल दिया सर। अरे सर फिर तो बस आपने तो शुरुआत में ही आपने जय हिंद कर दिया, वो बहुत अच्छी वो बात है। वो
हो सकता है सर 5 सितंबर को हम काउंसलिंग मीटिंग भरतपुर में करा रहे हैं, तो उससे उसी दिन शायद उद्घाटन करवा लें अपना। नरेश जी सुन रहे हैं आप? यस गुरुजी, यस गुरुदेव, यस गुरुदेव। जो हमने सपना लिया था वो पूरा हो रहा है ना? जब मैंने अपनी डायरी में लिखा था ना, जगमोहन जी को टेक्निकल बनाना है। यस गुरुदेव, यस गुरुदेव। बोल दिया राइट। सर, मैंने सुजीत जी को फाइनल कर दिया, मैंने कि आप आ जाइए और मैं ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं थोड़ा आरसीएम की, क्योंकि आप मेरे सामने आगे मैं बात भूलने जाऊं। देखिए दोस्तों, हम एक बात तो पक्की है, यदि हमें जीवन को चलाना है तो कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। कोई भी काम करेंगे, कोई नौकरी करेंगे, कोई जॉब करेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, टीचर बनेंगे, ड्राइवर बनेंगे, फौजी बनेंगे, पुलिस बनेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, छोटी दुकान खोलेंगे, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हर धंधे में शर्तें लगती है विनोद गोयल जी, हर धंधे में शर्तें लगती हैं। लेकिन आरसीएम केवल एक ऐसा काम है जिसमें दिल से मेहनत और ईमानदारी से 3 से 5 साल लगा लिया तो ये सिस्टम, इसके अंदर एक ऐसी ताकत है जो आपको सफलता की चोटी पर पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस बात पे कतई शक मत करना आप, जो मैं बात बता रहा हूं। 3 से 5 साल आपको सफलता की चोटी पर पहुंचा सकता है। ज्यादातर लोग जुड़ने के बाद सिस्टम पर विश्वास नहीं करते। जिन लोगों को आरसीएम सिस्टम पर 100% विश्वास है वो आगे बढ़ रहे हैं, और जब तक 100% विश्वास नहीं होगा ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि बड़ा काम है तो बड़ी सोच ही रखनी पड़ेगी। मैंने बता ही दिया, 10, 20, 50 हजार के लिए नहीं है, 10, 20, 50 लाख महीने कमाने का ये बिजनेस है। यहां सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि दुनिया का कोई भी धंधा हम शुरू करते हैं, कोई भी धंधा शुरू करेंगे तो पहले उसके लिए मेंटली एंड फिजिकली तैयार होते हैं। राजेंद्र जी, कोई भी धंधा शुरू करेंगे तो मेंटली एंड फिजिकली तैयार होंगे। मुझे पुलिस में जाना है तो मुझे टेस्ट लिखना पड़ेगा और मुझे दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यदि मुझे दुकान खोलनी है तो पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। कोई भी काम करना है तो मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आरसीएम क्या है? यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बिना सीखे, बिना एक्सपीरियंस के, बिना तैयारी के काम को शुरू कर देता है और इसीलिए वो असफल हो जाता है। कंसेप्ट बहुत शानदार है, लेकिन बिना सीखे, बिना समझे, बिना एक्सपीरियंस के काम करता है तो योगेंद्र जी, वो योगेश गर्ग जी, वो असफल हो जाता है। यदि वो प्रॉपर काम करे, प्रॉपर सीखे, प्रॉपर तैयारी करे तो 100% यहाँ पे कामयाब हो जाएगा। क्योंकि दुनिया का सबसे आसान काम है आरसीएम। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, बहुत बार मैंने कही है, जब तक समझ नहीं आएगा आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन जिस दिन समझ आ गया फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। तो इस बात को समझना है शिव कुमार शर्मा जी, इस बात को समझना है कि कंसेप्ट अंदर चली गई तो फिर बात बन ही जाएगी। जब तक कंसेप्ट अंदर नहीं जाएगी तो बात नहीं बन पाती है। इसलिए आरसीएम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है सर। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रिंट मीडिया बार बार कह रहा है, किताबें आ रही है, यूट्यूब में, आप सोशल मीडिया में हर जगह देख रहे हो कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग। और आरसीएम जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप जुड़े हुए हैं, हमारे देश में कंपनी 5 से 10 साल पूरा नहीं कर पाती है, लेकिन हम बहुत लक्की हैं कि आरसीएम अपनी सिल्वर जुबली 25वीं वर्षगांठ बनाने जा रहा है इस साल। हमें फक्र होना चाहिए कि कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। और जरा सोच के देखिए, जो कंपनी एक प्रोडक्ट, एक पिकअप सेंटर और एक डिस्ट्रीब्यूटर से चली थी, आज कहां पहुंच गई है।
बात ये नहीं है कि आज 500 प्रोडक्ट हैं, 15,000 पिकअप सेंटर हैं और 40 लाख लोग एक्टिव हैं। बात ये है कि अगले 25 साल में 40 करोड़ लोग जुड़ने वाले हैं। ये बात खास है, ये समझ के काम करना। ये आज के लिए है ही नहीं, ये भविष्य के लिए मेरे भाई। अगले 10-15 साल में क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा, हमारे समाज का, हमारे लोगों का क्या होगा। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया के 150 देशों में लगातार ग्रो कर रही है और वो देश आज आर्थिक रूप से आजाद है, उन्हें विकसित देश कह रहे हैं। और वही आरसीएम हमारे देश में अगले 10 से 15 साल में वो रिकॉर्ड कायम करने वाला है कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में भारत में डायरेक्ट सेलिंग होगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान है, सारी समस्याओं का समाधान है आरसीएम बिजनेस। पूरी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे तो इससे आसान इस हिंदुस्तान में आम आदमी के लिए कोई काम नहीं है। आप कोई पहले व्यक्ति नहीं है, आपकी टीम के अंदर ही, हमारी टाइगर टीम में हजारों लोगों को आप देखते हो जो रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बनते जा रहे हैं। आपकी टीम में ही सुरदीप चौहान आप देखते हैं कि एक व्यक्ति कितना तेजी से स्टार पर्ल बना। आपकी टीम में आप देख रहे हैं रवि गिरी है, मुकेश जी हैं, संतोष जी हैं, कमलेश जी हैं, ये दनादन अपनी रॉयल्टी को बढ़ाते जा रहे हैं। और आने वाले 5 महीने में जो 25 से ज्यादा लोग रॉयल्टी अचीवर बनने वाले हैं और 8 लोग टेक्निकल अचीवर बनने वाले हैं। क्या तैयारी चल रही है, जरा सोचो क्या होगा। इसलिए दोस्तों, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका कोच बताता है एज इट इज कर दीजिए। बहुत शानदार बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, इतिहास रचने के लिए आरसीएम तैयार हो चुका है। और यदि आप भी इतिहास रचना चाहते हो तो मैं अब कुछ पीपीटी के माध्यम से रंजीत जी की हेल्प से मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं और रंजीत जी थोड़ा पीपीटी शेयर कर देंगे ताकि हम समझ सकें कि आरसीएम में एक व्यक्ति कैसे कामयाब हो सकता है और आरसीएम में एक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति कैसे बड़ी ऊंचाई छू सकता है। क्योंकि आज का मेरा विषय है कि आप कामयाब कैसे होंगे। दोस्तों, सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो रंजीत जी एक बार स्लाइड को शेयर कर दीजिए प्लीज, तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे उसको और एक एक चीज को आप नोट कर लीजिए। आप रोज सुनते हैं, रोज समझते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि उन्हें गहराई से समझने की जरूरत है। तो एक बार मैं चाहूंगा, रंजीत जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर स्लाइड शो स्क्रीन हो आ रही रहा है। है गुरुदेव, स्क्रीन आ आ रहा है गई स्लाइड, गुरुदेव। ओके, ठीक है सर। वेलकम सर, वेलकम करता हूं मैं सभी ऑल लीडर्स का। और जैसी कि हमारी परंपरा रहती है कि सभी का आप स्वागत है। और आप आगे चल दीजिए सर थोड़ा। तो आप कामयाब होना चाहते हैं, आरसीएम में सफलता के मुख्य सिद्धांत। भाई आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये वो सिद्धांत हैं जो मैंने 20 साल के अथक प्रयास से मैंने निकाले हैं कि यदि ऐसा कोई फॉलो करता है तो वो आरसीएम में बड़े से बड़े लेवल के ऊपर जाएगा। इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है, यदि आरसीएम में करने का आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन एंड बड़ा विजन होना जरूरी है। दोस्तों, ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़े काम समय लेते हैं। तो रीजन आपके पास होना चाहिए, मजबूत रीजन। क्या रीजन हो सकता है मजबूत? थोड़ा दिखाइए सर। आम आदमी के पास, आम आदमी सोचता है कि मेरे पास एक घर हो, मेरे पास एक गाड़ी हो। आम आदमी सोचता है कि मैं फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए। कई लोग नेम एंड फेम चाहते हैं, कई लोग वर्ल्ड टूर चाहते हैं और कई लोग इसमें सिक्योरिटी चाहते हैं। दोस्तों देखिए, दुनिया के बाहर जितने भी धंधे हैं आपको बड़ा घर दे सकते हैं, बड़ी गाड़ी दे सकते हैं, थोड़ा नाम भी दे सकते हैं, आप अपने पैसे से दुनिया भी घूल सकते हैं।
लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कोई भी दुनिया का बाहर धंधा नहीं दे सकता है। एक ऐसा काम जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम दे। आपका कोई बड़ा रीजन होना चाहिए। यदि आरसीएम करना चाहते हो तो केवल एक रीजन आपका होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में स्टार रूबी बनूं, ताकि आने वाली पीढ़ी के अंदर कोई भी पैदा हो तो स्टार रूबी हो। दोस्तों, बगैर बड़े रीजन के छोटे रीजन, छोटी आग ऊर्जा पैदा नहीं करती है। बड़ा कारण ही आपको प्रेरित करेगा। और दुनिया में जितने भी लोगों ने बड़े बड़े रीजन रखे हैं, बड़े कारण देखे हैं, उन्होंने एक विजन के ऊपर काम किया है। क्योंकि बड़ी चीजें एक दिन में नहीं होती है, 10, 15, 20, 30, 40 साल लगते हैं। तो रीजन के साथ विजन कैसा होना चाहिए? विजन कैसा होना चाहिए? जैसे स्लाइड में दिखाया है विजन, थोड़ा आगे कर दीजिए सर। विजन कैसा होना चाहिए? विजन देखिए, एक व्यक्ति ने विजन मतलब आज आप यहां पे बैठे हैं, अगले 10, 15, 20 साल में आप क्या बनेंगे। आज से 25 साल पहले किसी ने विजन देखा कि मैं डायमंड बनूंगा, तो सुरेंद्र वत्स जी डायमंड बन गए। आज से 20 साल पहले हमने विजन देखा था कि मैं स्टार रूबी बनूंगा, मैं स्टार रूबी बन गया। विजन मतलब आज यहां पे बैठ के भविष्य को देखना। दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो आज काम करके आने वाले 20 साल को देखा है। जैसे हवाई जहाज का निर्माण हुआ। चलिए सर आगे। जैसे आप विजन पे देखेंगे कि विजन क्या है। विजन का मतलब है द एबिलिटी टू थिंक अबाउट और प्लान द फ्यूचर विद इमेजिनेशन और विजडम। ये लिख लीजिए कि विजन किसे कहते हैं? द एबिलिटी टू थिंक, सोचने की योग्यता, और प्लान, अपने भविष्य के बारे में इमेज करना, कल्पना करना कि आज मैं ये काम कर रहा हूं तो इसमें क्या होगा, इससे क्या हो सकता है, उसे बोलते हैं विजन। और जिन लोगों ने बड़े काम किए उन्होंने विजन लिया। जैसे आगे आगे चलिए सर। विजन क्या लिया? एक व्यक्ति ने देखा कि जब आकाश में पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान भी उड़ सकता है। उसने एक विजन देखा और लगातार प्रयास किया और आज इंसान भी आकाश में उड़ रहा है। ये पहला एरोप्लेन जैसा बनाया गया मॉडल है जब इंसान ने पक्षियों की तरह उड़े। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ। 22 साल के बाद एक व्यक्ति ने पहला हवाई जहाज उड़ाया जो 5 मिनट तक हवा में रहा। आज जो हम बड़ी बड़ी फ्लाइटें देख रहे हैं, बड़े बड़े एयरबस देख रहे हैं, ये लगातार 1902 से लेके आज 123 साल हो गए जहाज का आविष्कार, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ है। तो आप जरा सोच के देखिए, किसी व्यक्ति ने कितना लंबे समय तक सोचा और इंप्रूवमेंट किया तो आज पक्षी की तरह हम उड़ रहे हैं। उसी प्रकार आगे चलिए सर। किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं कोई बड़ा काम करूंगा। आप एक विजन लीजिए सर। आज मैं आपको बोल रहा हूं, इस रक्षाबंधन के त्योहार पे हमारे पास 15 अगस्त आने वाला है, आज स्वतंत्रता का महीना है। एक विजन लीजिए। आज आप 2025 में आपके पास केवल 10 ग्राहक हैं। डायमंड क्लब नहीं, आज 10 ग्राहक हैं आपके पास, केवल आज 10 ग्राहक हैं और आप लगातार काम करते रहे तो 2026 में ये जो ग्राहक हैं ये 100 हो जाएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हमारी टीम में लाखों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो ग्राहकों की संख्या आपकी 3 साल में 1000 हो जाएगी। जो लोग आरसीएम में जुड़े हुए हैं वो चेक कर सकते हैं कि उनके टीम में 4 साल में 10,000 लोग हो जाते हैं। और यदि आप लगातार लगे रहे तो क्या होगा? 2029 में क्या होगा? 1 लाख लोग हो जाएंगे। अब मेरी बात को समझना है। 1 लाख ग्राहक जुड़ तो जाएंगे, लेकिन कमाल की बात क्या है? 90% लोग छोड़ जाएंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखना। 90% लोग छोड़ जाएंगे।
केवल 10,000 लोग भी आपके पास 2030 में रुके तो आप जरा सोच के देखिए, यदि 10,000 लोग आपकी टीम में 5,000 पीवी करने वाले हुए, 1 लाख में से 10,000 लोग, तो आपका बिजनेस होगा 5 करोड़ का। आप जरा सोच के देखिए, आज आपके पास 10 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार लगे रहिए। जिस दिन आपके पास 10,000 लोग होंगे 5 करोड़ का टर्नओवर होगा, और आपके पास पिन कौन सी होगी और इनकम कौन सी होगी वो देख लीजिए। ये होगी स्टार रूबी, 5 लाख रुपया महीना। आज यहां पे बैठे 108 लोग अपनी डायरी में लिख लें कि मैं 2030 से पहले पहले स्टार रूबी बनने वाला हूं। लिखें आप, बगैर लिखे पूरे नहीं होते ड्रीम्स। मैंने भी कभी लिखा था कि मैं इस बिजनेस में स्टार रूबी बनूंगा, तो आज आपके सामने हूं। और जिस टारगेट पे नरेश जी काम कर रहे हैं, उनका बड़ा लक्ष्य है कि 2030 तक हंगामा करने वाले हैं। जिस तैयारी के साथ वो काम कर रहे हैं, जिस मेहनत के साथ रंजीत जी काम कर रहे हैं, जिस मेहनत के साथ जितने भी टेक्निकल अचीवर है, संतोष जी है, रवि गिरी है, योगेश जी है, कमलेश गिरी है, जगमोहन जी है, सारे साथी जिनके नाम नहीं ले रहा हूं भी, वो भी समझ लीजिए सब। यदि आज 108 लोग आज सुबह सुबह यहाँ पे बैठे हैं त्योहार के दिन, तो ये सारे वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। तो साथियों, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए एक मजबूत कारण ढूंढिए और एक मजबूत निर्णय लीजिए। डायमंड क्लब इस बिजनेस में आपको स्टार रूबी बनाने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। यदि आप आरसीएम में हैं और डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं, तो मेरे भाई सोचने की आपको जरूरत है कि आप आरसीएम में क्या बनने आए हैं, ग्राहक बनने आए हैं या लीडर बनने आए हैं। और याद रखना, हमारे गुरुजी दिनेश मोहन जी एक ही बात कहते हैं, इस बिजनेस में लीडर ही पैसा कमाएगा, लीडर ही करोड़ों रुपए कमाएगा, और लीडर ही फाइनेंशियल फ्री हो जाएगा। तो आपको लीडर बनना है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था, रीजन एंड विजन। जिसका रीजन एंड विजन मजबूत है वो आगे काम करेगा। दूसरा, आपने रीजन और विजन लिख लिया है, उसके बाद मजबूत इरादा होना चाहिए। दोस्तों, नया काम है, लोग आपको हिला देंगे जब आप फील्ड में जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बात करेंगे, लेकिन यदि आप जिद है, आपकी कड़ी मेहनत है, मजबूत इरादा है, तो सफलता की सीढ़ियां बन जाएंगी। संतोष जी, जब मैं ज्वाइन हुआ तो लोगों ने मुझे कहा नहीं चला तो, मैंने कहा नहीं चला तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, चल गया तो लाइफ बदल जाएगी। इतना मजबूत इरादा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि मध्य प्रदेश में तो आरसीएम चल नहीं सकता, और मैंने ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश में आरसीएम को चला के रहूंगा। आज मेरे यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बिजनेस 60 लाख का बिजनेस मध्य प्रदेश से आता है। और ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो नरेश जी के साथ मेरी बात होती है, आज चाहे कितना भी बिजनेस हो, एक दिन ऐसा होगा, हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां नरेश जी का टीम का टेक्निकल अचीवर नहीं होगा। हर स्टेट में बड़े बड़े लीडर होंगे। ये जिद चाहिए, ये कड़ी मेहनत चाहिए, मजबूत इरादा चाहिए। इरादे मजबूत होते हैं वही बड़े काम करते हैं, कमजोर इरादा कभी काम नहीं करता। तो ये दूसरा क्वालिटी आपको पैदा करनी है, क्योंकि करने वाले काम तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा। सफलता के लिए विजन, रीजन एंड मजबूत इरादा चाहिए। पैशन, पैशन मतलब जुनून। आपके पड़ोसी को पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, हल्ला होना चाहिए पूरा। तीसरा पॉइंट, इस बिजनेस में बड़ी उपलब्धि के लिए तीसरा पॉइंट है फोकस होकर काम करना। ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर गोल, डू नॉट लुक इन एनी डायरेक्शन बट अहेड। ज्यादातर लोग आरसीएम में आने के बाद भी 5 काम करते हैं। अरे सोचते हैं मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं।
दुनिया में बाहर देखो, जो भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है, उसने एक काम पर फोकस किया है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, पॉलिटिकल इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, कोई भी व्यक्ति यदि बड़ा बना है, आरसीएम में उदाहरण है। यदि सुरेंद्र वत्स जी डायमंड है तो केवल आरसीएम पर फोकस किया है, किसी दूसरी एरी गरी कंपनी पे फोकस नहीं किया। मैं अभी भी देख रहा हूं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बैग में 3 चीजें रखते हैं, मैं एलआईसी भी कर लूं, मैं आरसीएम भी कर लूं। 2 नाव में पैर रख के लंबी दूरी नहीं चलेगी, 100% आरसीएम में होना पड़ेगा। जो 100% हो गया, ये बिजनेस उसको जल्दी कामयाबी दिलाएगा। दोस्तों, मेरा अपना अनुभव है, हजारों लोग हमारी टीम में आए, हाईली कैलिबर के थे, लेकिन वो 5-5 काम कर रहे थे, इसलिए वो इस बिजनेस के अंदर बाहर हो गए। अरे आप जरा सोचिए, आपके अपलाइन में रंजीत जी हैं, एक आरसीएम समझ में आते ही जॉब को रिजाइन कर दिया। नरेश जी ने आरसीएम समझ में आते ही क्रैकर्स की फैक्ट्री को बंद कर दिया। जरा सोचिए, मुझे आरसीएम समझ में आते ही मैंने एक बड़ी जॉब से रिजाइन कर दिया। सुनील शर्मा ने आरसीएम समझ में आते ही दुकान बंद कर दी मोबाइल की। अब जरा सोचिए, टाइगर टीम में हजारों लोग हैं, जो फौजी थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी, नौकरी वालों ने प्राइवेट नौकरी छोड़ दी। इसलिए एक पर ध्यान देंगे तो कामयाबी सुनिश्चित है। चौथा पॉइंट चलिए सर, इस बिजनेस में बड़ी उपलब्धि चाहिए, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है, तो लर्निंग एटीट्यूड रखिए दोस्त, सीखना ही इस बिजनेस के अंदर जीतना है। मैं देख रहा हूं कि जूम मीटिंग तक लोग नहीं आते। आपको बड़ा काम करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है, और आरसीएम में सीखने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो है मीटिंग, सेमिनार। आप किसी को कुछ नहीं दिखा सकते जब तक सेमिनार में नहीं बैठाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए आपको पता होगा कि 2 बड़े इवेंट आपके इसी महीने होने वाले। कल 10 अगस्त को गुड़गांव, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त माहौल रहेगा। और 15 दिन के बाद 24 अगस्त को फरीदाबाद में मेरा प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि दोस्तों कि आप इन दोनों प्रोग्रामों पे पूरी ताकत लगाएंगे। जो गुड़गांव से 100 किलोमीटर के एरिया में यहां भी आए, कई लोग बोलते हैं सर एक प्रोग्राम देख ले। मैं बोल रहा हूं, जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। हर प्रोग्राम में अलग अलग चीजें बताई जाती हैं। कौन सी एक बात, किस लीडर की एक बात आपको हिट कर जाए और आप स्टार्ट हो जाए। इसलिए मैं आज सुबह एक बुक में पढ़ रहा था, ज्वाइन करने से डिस्ट्रीब्यूटर बनता है और मीटिंग में आने से लीडर बनता है। यदि किसी को लीडर बनाना है तो मीटिंग में लाना पड़ेगा। और एक दूसरी किताब में मैंने पढ़ा, एक बहुत बड़े लेखक बोलते हैं कि जो व्यक्ति होल को भरना सीख गया लोगों से, उसका बैंक अकाउंट फुल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, होल को भरना सीखिए। कल के प्रोग्राम में भी आप आइए और 24 को भी पूरी भीड़ तैयार कीजिए। 5वां पॉइंट है डुप्लीकेशन। नेटवर्क बनाने के लिए पहले आगे चलना पड़ेगा, पहले 100% आपको ठीक होना पड़ेगा। आप प्लान दिखाते हैं, चलेगा नहीं। आपकी टीम में भी प्लान दिखाने होने चाहिए। आप डायमंड क्लब करते हैं, अकेले डायमंड क्लब से नहीं होगा, आपकी टीम में हजारों लोग डायमंड क्लब करने चाहिए। आप सेमिनार में जाते हैं, आपकी टीम में भी लोग सेमिनार में जाते हैं। आप ड्रेस कोड पहनते हैं, टीम में भी ड्रेस कोड पहनने चाहिए। 1 तारीख को आप डायमंड क्लब करते हैं, आपकी टीम में भी हजारों लोग 1 तारीख को डायमंड क्लब करने चाहिए। आप किताब पढ़ते हैं, टीम में भी लोग किताब पढ़ने चाहिए। आप फील्ड वर्क करते हैं, टीम के भी लोग फील्ड वर्क करने चाहिए। इस बिजनेस में एक पावर है, उसका नाम है डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों, 1 से 2 होने में टाइम लगता है, लेकिन 2 से 2000 होने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए कोई भी काम करे, अपना जैसा तैयार करे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, शो द प्लान एंड टीच द प्लान, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ये 5वां पॉइंट था।
छठा पॉइंट आपको इस बिजनेस में कामयाबी के लिए, ये हमने एक टारगेट रखा है। देखिए, लक्ष्य के बगैर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये बहुत छोटा सा टारगेट था, ये मेरी स्लाइड थी तो मैंने आपको भी मैं दिखाई देता हूं। ये स्लाइड क्या है? ये स्लाइड दोस्तों ये बोल रही है कि पहली बार टाइगर टीम भारत फरवरी 2026 में एक आरटीपी प्रोग्राम गोवा में करने जा रही है। उसमें हम उन लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो आने वाले समय में बड़े लेवलों पर स्टार रूबी तक बनेंगे। उनको एक छोटा सा टारगेट दिया गया है कि आप जिस भी महीने में हैं, अभी आप अगस्त में हैं और दिसंबर तक आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यदि आप अगले 4 महीने जहां आपका बिजनेस है, यदि अगस्त में है 30,000 है तो सितंबर में 40 करेंगे, 40 में है तो 50 करेंगे, 50 में है तो 60 करेंगे, 60 में है तो 70 करेंगे। हर महीने 10,000 पीवी बी लैग में बढ़ाते जाएंगे और दिसंबर तक जब ये बढ़ाएंगे तो आप इस टूर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर होगा हंगामा गोवा में, फिर आपको वहां पे एक ऐसा माहौल बनेगा। तो दोस्तों, इस पर काम किया जा सकता है। ये लगातार ग्रोथ आपको बड़ा लेवल आपका और आपकी टीम का कर सकती है। ये पीपीटी अवेलेबल रहेगी नरेश जी और रंजीत जी के पास, आप इसको बाद में ग्रोथ चार्ट को देख सकते हैं। और लास्ट में जो मेरा नारा है, 3 काम 3 साल रोज, जिंदगी भर मौज, ये सारी जो भूमिका बनाई है उसका रिजल्ट ये 3 काम ही निकालेंगे। पहला काम, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। दोस्तों, यदि आप आरसीएम में हैं और आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आपका डायमंड क्लब नहीं होगा, टीम में डायमंड क्लब लोग नहीं करेंगे। आप 100% यूज करेंगे तब टीम करेगी। बहुत सारे लोग बहाने बना देते हैं। दोस्तों, बहाने बना लो या पैसे बना लो, काम एक ही होगा। और इससे आसान कोई काम नहीं हो सकता। 1000 दिन, 3 साल, 3 काम रोज, जिंदगी भर मौज। और ये संभव हो पाया है मेरी टीम में। 3 साल पहले जो लोग ज्वाइन हुए टाइगर टीम में और जो लगातार डायमंड क्लब कर रहे थे, वो सारे के सारे रॉयल्टी अचीवर बन चुके हैं। दूसरे पॉइंट में, मेक ए लिस्ट, शो द प्लान एंड टीच द प्लान डेली, 1 और 2 फैमिली। 1000 दिन रोज एक परिवार को प्लान दिखाना है। जो लोग ज्वाइन हो गए उनको प्लान सिखाना है। घर से बाहर बैग आपके हाथ में होना चाहिए। जिस प्रकार नरेश जी आज भी एक स्टार एमराल्ड, एक ऐसे लेवल पे जहां पे लाखों में इनकम होती है, उसके बाद भी वो व्यक्ति 5 बजे उठ के रोज, आप जरा सोच सकते हैं कि आपको करना चाहिए। जिस दिन आपने ये काम शुरू कर दिया, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोस्तों गुड रहस्य है। कितनी भी कहानी बना लो, कितना भी सीख लो, यदि आपने प्लान नहीं दिखाया तो नेटवर्क नहीं बनेगा। और तीसरा काम है, ऑलवेज रेडी टू लर्न। सीखने से आप एक्सपर्ट बनोगे। मीटिंग से, सेमिनार से, ट्रेनिंग से, बुक से, सीडी से, अपलाइन से आपको स्किल पैदा होंगी। केवल प्लान नहीं दिखाना, स्किलफुल प्लान दिखाना। केवल आपने लोगों को टीच नहीं करना, स्किलफुली टीच करना। यदि आपका बच्चे को आप ट्यूशन कराना चाहते हैं तो उस टीचर के पास भेजते हैं जो एक्सपर्ट होता है। आरसीएम में पैसा भी स्पेशलिस्ट ही कमाएगा। हर आदमी रॉयल्टी और टेक्निकल क्यों नहीं बनता? क्योंकि हर आदमी उतना नहीं सीखता। यदि 3 साल लगातार 36 सेमिनार में आप जाते हो, मिशन रॉयल्टी में जाते हो, मिशन टेक्निकल में जाते हो, अपलाइन से काउंसलिंग करते हो, रोज किताबें पढ़ते हो, 8 कोर्स स्टेप फॉलो करते हो, तो हो ही नहीं सकता कि आप इस बिजनेस के अंदर बड़े लेवल पर नहीं जाए। तो दोस्तों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं या और निमंत्रण करता हूं कि यदि आप आरसीएम में आ गए तो फेल का ठप्पा मत लगाओ दोस्त। टाइगर टीम में आ गए तो टाइगर टीम में कमजोर नहीं, मजबूत होकर रहना है। तो ये मैंने पीपीटी के माध्यम से कहना चाहता था। और अब मैं आपको बता रहा हूं
25वीं एनिवर्सरी जो रूपांतरण यात्रा होने वाली है। सर ये निकाल दीजिए। हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। पीपीटी के लिए रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्ले कर दिया। और मैं आपसे दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि अभी जो 25वीं एनिवर्सरी जो बनने वाली है उसके लिए कोर मीटिंग हुई है कल, और एक और मौका दिया गया है। जो व्यक्ति अगस्त और सितंबर में अपने बिजनेस को ग्रोथ करेगा उसे भी स्टेज पर आने का मौका मिलेगा। भैया इससे बढ़िया मौका मेरे ध्यान से जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। आपने जो जुलाई में क्लोजिंग की है अगस्त में उससे ज्यादा होनी चाहिए। बस ये गांठ बांध लो। और जिस तरीके से बहुत सारे साथी काम कर रहे हैं मुझे पूरा यकीन है बड़ा काम होगा। संतोष जी ने पिछले महीने एक बड़ी शुरुआत की है टेक्निकल की, और मेरी बहुत बहुत बधाई। और ऑब्वियसली वो अच्छा काम करेंगे और एक बार बड़े लेवल पे जाएंगे ताकि हम सितंबर के महीने में क्वालिफाई करके और इस साल में कुछ लोगों को टेक्निकल बना सके ताकि एक हम एग्जाम्पल के रूप में टाइगर टीम में हम बन सकें। तो दोस्तों रूपांतरण यात्रा जो शुरू होगी 16 सितंबर से भीलवाड़ा से शुरू होगी। जो लोग 16 सितंबर को भीलवाड़ा जा सकते हैं तो जाइए और वो जश्न देखिए। वहां से रथ यात्रा शुरू होगी। जो जा सकते हैं वो जाए, नहीं जा सकते अपने लोकल एरिया में देखें। हमारे नॉर्थ इंडिया की एनिवर्सरी 20 दिसंबर को दिल्ली में बनेगी, उसमें टाइगर टीम का सेलिब्रेशन होगा। ये डेट आप याद रखिए, 20 दिसंबर को नॉर्थ इंडिया का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन रहेगा। पूरे भारत में 5 बड़े सेलिब्रेशन रहेंगे और टोटल 25 छोटे छोटे सेलिब्रेशन रहेंगे। बाकी रथ यात्रा का रूट डिसाइड कर दिया गया, आपको पता होगा। 100 शहर, 100 दिन और 17,000 किलोमीटर पूरे भारत के अंदर जाएगी। एक ही उद्देश्य है, आरसीएम की पावर को दिखाना। दोस्तों गवर्नमेंट भी चाहती है कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग पनपे ताकि लोग रोजगार बने। और टीसी छावड़ा जी ने अभी ये ऐलान किया है कि अगले 2 साल के अंदर कंप्लीट आरसीएम चेंज हो जाएगा। जिस तरह से डिलीवरी सिस्टम, ज्वाइनिंग सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम अपग्रेड होंगे। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी से, मेहनत से, लगन के साथ काम कीजिए। अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि आप आपके परिवार के पहले करोड़पति बनने वाले हैं। आप अपने बच्चों को एक बहुत बड़ी शिक्षा देने वाले हैं और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि बहुत शानदार कंपनी में जुड़े हैं। आप उससे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं कि नरेश कुमार जी एक फुल टाइमर अपलाइन, जिन्होंने सब कुछ छोड़ के केवल एंड केवल आरसीएम को अपनी जिंदगी बनाया है। बहुत शानदार व्यक्ति हैं, उनका फॉलो कीजिए, कहना मानिए और लगातार काम कीजिए। ऐसी मेरी कामना है कि 2025 में हम बड़े लेवल पर, बड़े मुकाम पर आपको सेलिब्रेट करें। हर महीने ग्रोथ कीजिए, अपने लोगों से प्रेम कीजिए, परिवार को सामंजस्य रखिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए और गुरुकुल में जब भी मौका मिले 5-10 मिनट जरूर बैठिए ताकि आप आरसीएम की शिक्षा भी ले सके। बहुत बहुत अच्छा लगा नरेश जी, आपने मुझे शानदार लोगों से बुलाया। सुभाष बेधड़क बहुत ज्यादा तैयार हो गए आरसीएम में, और संतोष